बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो स्पैगेटी की चिकन स्पैगेटी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी। और आज तो अफ्तारी में हो जाएंगे सब खुश, क्योंकि बनने वाली है स्पैगेटी और छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं ये। हमारी है तो तकरीबन मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है ये तो, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने जो है चिकन को हमने बोनलेस चिकन लिया था, उसके इस तरह लंबे लंबे से जो हमने पीसेस में कर लिया, अच्छा सा वॉश कर लिया है। उसके अलावा हमने बेक पार्लर वालों की स्पैगेटी का एक डब्बा लिया था, इसको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारी ये स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और ये वेजिटेबल है, गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, सबको हमने लंबा लंबा कट करा है। और जो है प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप करा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है ये पिसा हुआ लहसुन हमने लिया, आधा टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। हस्ब ज़रूरत नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। सोया सॉस और चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे। और ये है स्पैगेटी की जो हमने लिए बेक पार्लर वालों की, उसमें से ये हमारे पास ये जो मसाले का पैकेट निकला है, तो थोड़ा सा हम इसमें से भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो देखिए, हमने चूल्हे पर बर्तन रख दिया था, उसमें हम डाल देते हैं ऑयल। अच्छा, ऑयल हमने थोड़ा लेना, ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना, ठीक है। ऑयल को हमने बहुत अच्छा सा जो गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें जो चॉप की हुई हमारी प्याज थी हम वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्याज को हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेते हैं, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हमने बस इसको जितना फ्राई करना है, ठीक है। तो देखें, प्याज को तकरीबन हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करते हुए टाइम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन जो हमने ली थी। अच्छा, चिकन भी डाल के हमने प्याज के साथ थोड़ा सा इतनी देर हमने इसको फ्राई करना जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। हमने इसको थोड़ी देर हमने इसी तरह प्याज के साथ ऑयल के साथ फ्राई करते हैं। तो देखें, करते हुए टाइम हो गया, शक्ल जो है चिकन की वो भी चेंज हो चुकी है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन, पिसी लाल मिर्च और नमक जो लिए थे हमने वो भी ऐड कर दिया, उसको भी डाल के हम थोड़ी देर इसको चिकन के साथ फ्राई करते हैं, ठीक है। लहसुन आप इसमें चॉप करा हुआ भी ले सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी पे, मैंने जो इसमें पिसा हुआ लिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लिया चम्मच से। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है बहुत अच्छी से हमारी टेंडर हो जाए, और थोड़े से पानी में चिकन जैसे कि बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसी पानी में बहुत अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। तो हमने पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करके हम इसको थोड़ी देर पका रहे हैं। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटर के हमने थोड़े बड़े बड़े पीसीस करे थे, वो इसलिए क्योंकि ये टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम जो इसकी स्किन नज़र आती है वो हम हटा देंगे, क्योंकि वो स्पैगेटी में जो है खाते में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो स्किन जब टमाटरों की नज़र आती है। तो ये टमाटर हम थोड़े से सॉफ्ट होने देते हैं, चूल्हे पे इस तरह हम पका रहे हैं तेज़ चूल्हा करके। देखें, जो है टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। और देखें, जो स्किन जो है हमारी टमाटरों की जो नज़र आ रही है वो हम सारी रिमूव जो कर देते हैं, सब हटा देते हैं हम वो सारे इस तरह फोक की मदद से आराम से। देखें, ईजी सी नज़र आ रही है, सारी जो इसकी स्किन है हम हटा देते हैं। और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए सारे सब टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, स्किन भी सारी तकरीबन हमने हटा दी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम वेजिटेबल जो हमने ली थी, शिमला मिर्च और गाजर। अच्छा, इसकी जगह अब इसमें और भी मज़ीद वेजिटेबल ऐड कर सकती हो, तो मैंने सिर्फ जो है गाजर और शिमला मिर्च ली है। यहाँ बंद गोभी, मटर और हरी प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ली हैं अभी। बस इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी चेंज नहीं हो और हल्का सा ये फ्राई हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रंच सा अच्छा लगता है, बिल्कुल पकी हुई जो है स्पैगेटी में सब्जियां अच्छी नहीं लगती। तो देखिए, फ्राई करते हुए थोड़ी देर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे स्पैगेटी जो हमने पहले से बॉईल करके रख ली थी, ठीक है। तो वो शामिल कर देते हैं। अब वो शामिल करके अच्छी सी जो हमने इसको मिक्स करना ताकि स्पैगेटी, चिकन और वेजिटेबल जो हमारी सब चीज़ें बहुत अच्छी से मिक्स हो जाएँ। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है स्पैगेटी बनती है, चटपटी मसालेदार सी। और देखें, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट बस ये है आपने स्पैगेटी बॉईल करके रख लिया, और जो है चिकन को भी ज़्यादा देर नहीं लगती गलने में, बहुत ही ईजी सी और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। और तकरीबन आज तो तकरीबन हमारे यहाँ अफ्तार में जो हमने स्पैगेटी भी बनाई है, और आज तो हमारे यहाँ तकरीबन सभी छोटे बड़े सब खुशी खुशी जो है आज हमने स्पैगेटी खाएँगे, क्योंकि स्पैगेटी जो है हमारे घर में तकरीबन सबको ही बहुत ही पसंद है। तो इस तरह हमने चम्मच से देखें अच्छी सी मिला ली, मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सोया सॉस और चिली सॉस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें। और इसी के साथ ही हमने जो इसका मसाला हमने जो आपको बताया था, अच्छा देखिए, सोया सॉस भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें चिली सॉस भी मैं डाल देती हूँ। और इसके अलावा ये जो मसाला हमने लिया था जो स्पैगेटी का मैंने बताया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया कि उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, आपको अगर ज़्यादा बहुत चटपटी पसंद है तो आप मसाला अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं,
तो मैंने जो है अभी इसमें तकरीबन आधा पैकेट से भी कम यूज़ करा है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बहुत स्पाइसी पसंद है। तो ये है कि आप सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखें इसको मिक्स कर लिया। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है चटपटी सी स्पैगेटी तैयार हो गई। देखिए शक्ल इसकी बता रही है कितनी मज़ेदार सी होगी खाने में। तो ये देखिए ये बहुत ही, तो हम इसको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया। आई होप आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।